राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों, राधा कृष्ण भक्ति कथा परिवार में आपका फिर से स्वागत है। आज हम गीता के उस अद्भुत पड़ाव पर पहुंच गए हैं जहाँ भगवान कृष्ण अपना ऐश्वर्य यानी अपनी ताकत और अपनी सुंदरता का वर्णन करेंगे। पिछले अध्याय में हमने बहुत कुछ सीखा, लेकिन अर्जुन के मन में अभी तक एक मीठी सी जिज्ञासा है। वह कहता है कि हे प्रभु, मैं आपकी भक्ति तो करना चाहता हूँ, पर जब मैं इस दुनिया को देखता हूँ तो मैं आपको कहाँ ढूंढूं? आप किस रूप में मुझे मिलेंगे? भक्तों, आज का 10वां अध्याय हमें यह सिखाएगा कि कण कण में कन्हैया कैसे बसे हैं। आज की कथा इतनी सरल होगी कि अगर कोई पहली बार गीता सुन रहा है तो उसे भी समझ आ जाएगा कि भगवान को देखने के लिए मंदिर जाने से पहले अपनी आंखों का चश्मा कैसे बदलना है। अंत में हमें जानेंगे कि पूरे अध्याय का सार क्या है। तो चलिए अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में लगाते हैं और प्रेम से बोलते हैं, जय श्री कृष्णा। अध्याय की शुरुआत में ही श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे महाबाहु अर्जुन, मेरी बात फिर से सुनो। न देवता और न ही बड़े बड़े ऋषि मेरी उत्पत्ति, मेरे जन्म को जानते हैं, क्योंकि मैं ही उन सब का आदि कारण हूँ। जैसे एक बच्चा अपने पिता के जन्म की कहानी नहीं जान सकता, क्योंकि उनका पिता ही होने से बच्चा आया है, वैसे ही हम देवता भगवान हैं, भगवान से आए हैं, इसलिए हम उनकी पूरी महिमा नहीं जान सकते। अर्जुन हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे प्रभु, आप ही परम ब्रह्म हैं। बड़े बड़े ऋषि कहते हैं कि आप अनजमे हो। अब आप ही कृपया करके मुझे अपनी उन शक्तियों के बारे में विस्तार से बताइए जिसने आपने इस पूरा संसार को ढक रखा है। मैं आपको किन किन भावों से याद करूं? भक्तों, अर्जुन यहाँ हमारे लिए पूछ रहे हैं कि जब हम सुंदर पड़ाव देखते हैं तो बहती नदी देखते हैं तो हमारा मन भगवान की तरफ कैसे जाए? यही अर्जुन पूछ रहे हैं। मैं श्री कृष्ण ने सब कुछ कह दिया। मैं सबका मालिक हूँ, सब कुछ मुझे ही पैदा हुआ है। भक्तों का काम जो मुझे समझ लेते हैं वो दिन रात मेरी बस चर्चा करते हैं और मुझसे ही मगन रहते हैं। जो मुझ में मन लगाते हैं उन्हें मैं वह बुद्धि योग देता हूँ जिससे वह सीधे मुझ पर पहुँच सकते हैं। मैं उनके लिए दिल में बैठकर ज्ञान का दीपक जला देता हूँ और सारा अंधेरा मिटा देता हूँ। अब कृष्ण अर्जुन को अपनी एक लंबी लिस्ट सूची बताते हैं। वह कहते हैं कि अर्जुन, मेरी शक्तियों को तो अनंत है, पर मैं मुख्य बताता हूँ। पेड़ों में पीपल में का पेड़ हूँ। पुराने समय में पीपल का सबसे पूजनीय माना गया था। पहाड़ों में मैं सुमेरु पर्वत हूँ। पानी में मैं समुद्र हूँ। नदियों में मैं गंगा हूँ। जानवरों में मैं कामधेनु गाय हूँ और हाथियों में ऐरावत हूँ। इंसानों में राजा हूँ, हथियारों में ब्रज हूँ। कृष्ण कह रहे हैं कि दुनिया में जो कुछ सबसे बढ़िया है, सबसे सुंदर है या सबसे ताकतवर है, उसे तुम मेरा ही रूप समझो। अगर तुम बिजली की कड़क देखती हो तो कृष्ण की ताकत है। अगर तुम गंगा का निर्मल जल देखते हो तो कृष्ण की शुद्धता है। कृष्ण कहते हैं कि दैत्यों में प्रहलाद हूँ। भक्तों, प्रहलाद एक असुर बेटा था, लेकिन उसने हर खंबे में भगवान को देखा। कृष्ण यहाँ समझा रहे हैं कि भक्ति कुल खानदान से नहीं होती बल्कि दिल से होती है। वैसे ही भगवान कहते हैं कि पक्षियों में गरुड़ हूँ। गरुड़ जो भगवान विष्णु की सवारी है और सेवक का सबसे बड़ा उदाहरण है। भगवान हमें सिखा रहे हैं कि अगर हम श्रेष्ठ बनना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर गुणों को लाना होगा। बुजुर्गों के लिए मेरे बड़ों,
अब आप अपनी याददाश्त कम होते देखते हो या शरीर कमज़ोर पाते हो तो दुखी ना हो। कृष्ण कहते हैं कि समृद्धि, बुद्धि और क्षमा में भी मैं ही हूँ। जो कुछ बचा है वो भी कृष्ण है, बस उन्हें याद करते रहिए। बच्चों, कृष्ण कहते हैं कि जीतने वालों की विजय मैं हूँ और खिलाड़ियों का कौशल मैं ही हूँ। अगर तुम खेल में जीतते हो या पढ़ाई में अव्वल आते हो तो घमंड मत करना, क्योंकि वो टैलेंट तुझे कृष्ण ने ही दिया है। अध्याय के अंत में कृष्ण एक बड़ी बात कहती हैं, हे अर्जुन, बहुत विस्तार से जानने की क्या ज़रूरत है। तुम तो बस इतना समझ लीजिए कि मैंने अपने छोटे से अंश हिस्से में इस दुनिया को थाम रखा है। भगवान से बड़ा कोई नहीं है। दुनिया हर खूबसूरत भगवान की एक छोटी सी झलक मात्र है। हमें हर अच्छी चीज़ में भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मेरे प्यारे भक्तों, आज हमने 10वें अध्याय से जाना कि हमारा कान्हा कितना महान है। वह सुंदर सिर्फ मंदिर में मूर्ति नहीं, बल्कि हर फूल, हर खुशबू और हर लहर की आवाज़ है। आज जब आप अपने घर से बाहर निकले तो सूरज को देखें और किसी पेड़ को देखें तो मन में ही कहिए, राधे राधे प्रभु, आप कितने सुंदर हो। अगर इस कथा से आपके जीवन में थोड़ी सी रोशनी भरी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें और अगर अभी तक नहीं किया है तो इसे राधा कृष्ण भक्ति कथा का परिवार को सब्सक्राइब करें। अगले भाग में हम 11वें अध्याय में विश्व रूप को देखेंगे, जिसे देखकर अर्जुन की आंखें फटी रह गई। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण भक्तों।